नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम 12वीं कक्षा का पाठ्यपुस्तक का चौथा पाठ आदर्श बदला देखने जा रहे हैं। तो इस पाठ के लेखक है बद्रीनाथ भट्ट अर्थात सुदर्शन। बद्रीनाथ भट्ट उनका नाम है और उसका उपनाम सुदर्शन है। तो देखिए, हम लेखक का परिचय देखते हैं। सुदर्शन जिनका जन्म 29 मई 1995 को सियालकोट में हुआ। उनका वास्तविक नाम बद्रीनाथ है। उन्होंने प्रेमचंद की लेखन परंपरा को आगे बढ़ाया। साहित्य को लेकर उनका दृष्टिकोण सुदीर्घवादी रहा है। उनकी रचनाएं आदर्शोन्मुख यथार्थवाद को रेखांकित करती है। साहित्य सृजन के अतिरिक्त उन्होंने हिंदी फिल्म की पटकथाएं और गीत भी लिखे। हार की जीत उनकी प्रथम कहानी है और हिंदी साहित्य में विशिष्ट स्थान रखती है। आपकी कहानियों की भाषा सरल, पत्रानुकूल तथा प्रभावोत्पादक है। आपकी कहानियाँ घटना प्रधान हैं। रचनाओं में प्रयुक्त मुहावरे आपकी साहित्य भाषा को जीवंतता और कथ्यों को प्रखरता प्रदान करते हैं। ऐसे महान लेखक का निधन 9 मार्च 1967 में हुआ। अब हम उसकी प्रमुख कृतियाँ देखेंगे। पुष्पलता, सुदर्शन सुधा, तीर्थयात्रा, पनघट एवं उनके कहानी संग्रह है। सिकंदर, भाग्यचक्र ये उनके नाटक है। भागवती ये उनका उपन्यास है। ऑनर एंड मैजिस्ट्रेट यह प्रसन्न है। तो सुदर्शन की कहानियों की भाषा सरल, सहज एवं सुबोध है। उन्होंने अपने साहित्य द्वारा किए गए संवादों के शब्द उनकी योद्धता के अनुसार सरल हैं। जहाँ भी पात्रों की मानसिकता दर्शानी है वहाँ उन्होंने पात्र की भावात्मक रूप भर कर सामने आते हैं। तत्सम तद्भव शब्दों के प्रयोग से भाषा के कथ्य जीवंत है। मुहावरे व प्रयोग यथास्थान सुंदर बना देते हैं। इनकी कहानियों में समकालीन कहानीकारों की तरह अनेक प्रकार के जीवन मूल्यों को स्थापित किया गया है। सुदर्शन ने मानवीय व्यवहार तथा मानवों को अच्छी बुरी प्रवृत्तियों से भली भांति जान पहचाना है। उसी के अनुराग वे अपनी कहानी का स्वरूप बनाते हैं। अतः उनकी कहानियों में उद्देश्य, निष्ठता और सर्वत्र प्रेरणा के स्रोत प्रवहमान दिखाई देते हैं। सुदर्शन की कहानियों की कथा वस्तु रोचक, प्रभावशाली और दिल को छू लेने वाली होती है। कहानियों की शीर्षक, उनका प्रारंभ और अंत निसंदेह आकर्षक एवं कठोरपूर्ण है। राष्ट्र व समाज की मंगल कामनाएं ही उनकी कहानी का मूल कथ्य है। वे कथा वस्तु का ताना बाना इस तरह बनते हैं कि अंत तक पाठक की जिज्ञासा बनी रहती है। कहानियों का विकास, कथोपकथन सुंदर, सरल व स्वाभाविक है। कहानी भारतीय साहित्य की प्राचीन विधा है। कहानी जीवन का मार्गदर्शन करती है, जीवन के प्रसंगों को उद्घाटित करती है, मन को बहलाती है। अतः कहानी विधा का विभिन्न उद्देश्यों के अनुसार वर्गीकरण किया जाता है। सरल सीधी भाषा, मुहावरों का सटीक प्रयोग, प्रवहमान शैली कहानी की प्रभावत्व को उद्दंगित करती है। तो हम पाठ का परिचय देखेंगे। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बदला शब्द को अलग ढंग से व्याख्यायित करने का प्रयास किया है। यदि वह बदला किसी के मन में उत्पन्न हिंसा को समाप्त कर उसे जीवन का सम्मान करने की सीख देता है तो वह आदर्श बदला कहलाता है। बचपन में
बैजू अपने पिता को भजन गाने के कारण तानसेन की क्रूरता का शिकार होता हुआ देखता है, परंतु वही बैजू तानसेन को संगीत प्रतियोगिता में पराजित कर उसे जीवन दान देता है और संगीत का सच्चा साधक सिद्ध होता है। कलाकार को अपनी कला पर अहंकार नहीं करना चाहिए, कला का सम्मान करना चाहिए, और जो कला का सम्मान करना कलाकार का परम कर्तव्य होता है। तो इस पाठ के माध्यम से लेखक ने सुबह का जो वर्णन किया है वो हम देखेंगे। प्रभात का समय था, आसमान से बरसती हुई प्रकाश की किरणों संसार पर नवीन जीवन की वर्षा कर रही थी। 12 घंटों के लगातार संग्राम के बाद प्रकाश ने अंधेरों पर विजय पाई थी। इस खुशी में फूल झूम रहे थे, पक्षी मीठे गीत गा रहे थे, पेड़ों की शाखाएं खिलती थी और पत्ते तालियां बजाते थे। चारों तरफ खुशियां झूमती थी, चारों तरफ गीत गूंजते थे। इतने में साधुओं की एक मंडली शहर के अंदर दाखिल हुई। उनका ख्याल था, मन बड़ा चंचल है, अगर इसे काम न हो तो इधर उधर भटकने लगता है और अपने स्वामी को विनाश की खाई में गिराकर नष्ट कर डालता है। इसे भक्ति की जंजीरों से जकड़ देना चाहिए। और इसलिए साधु गीत गाकर चल रहे थे। सुमर सुमर भगवान को, मूर्ख मत खाली छोड़े इस मन को। साधु कहते थे कि मन को कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए, खाली छोड़ने से इधर उधर भटकता है। तो हिंदी में कहा जाता है, खाली मन जो होता है वो शैतान का घर होता है। तब हम ये जो साधु थे उन्होंने संसार को त्याग दिया था और इसी कारण सुर ताल की क्या उन्हें परवाह नहीं थी। कोई ऊंचे सुर में गा रहा था, कोई मुंह में गुनगुनाता था और लोग क्या कहते हैं इन्हें उसकी जरा भी चिंता न थी। वे अपने राग में मग्न थे कि सिपाहियों ने आकर उन्हें घेर लिया और हथकड़ियां लगाकर अकबर बादशाह के दरबार को ले चले। यह वह समय था जब भारत में अखबार की तूती बोलती थी और उसके मशहूर रागी तानसेन ने यह कानून बनवा दिया था कि जो आदमी राग विद्या में उसकी बराबरी न कर सके वह आगरे की सीमा में गीत न गाए और जो गाएगा उसे मौत की सजा दी जाए। बेचारे वनवासी साधुओं को पता नहीं था, परंतु अज्ञान भी अपराध है। मुकदमा दरबार में पेश हुआ। तानसेन ने रागविद्या के कुछ प्रश्न किए। साधु उत्तर में मुंह ताकने लगे। अकबर के होठ हिले और सभी साधु तानसेन की दया पर छोड़े दिए गए। दया निर्बल थी, वो इतना भार सहन न कर सकी। मृत्युदंड की आज्ञा हुई। केवल एक 10 वर्ष का बालक छोड़ दिया गया। बच्चा ही, इसका कोई दोष नहीं, यदि है भी तो वो क्षमा के योग्य हैं, ऐसा कहकर उन्हें छोड़ दिया गया। तो इस परिच्छेद में हम स्वाध्याय में देखेंगे, कृति पूर्ण कीजिए। तो कृति में हम देख सकते हैं कि प्रकाश ते अंधेरे पर इस प्रकार विजय की खुशी पाई। तो उसके उत्तर में हम देख सकते हैं, फूल झूम रहे थे, पक्षी मीठे गीत गा रहे थे, पेड़ों की शाखाओं का खेलना, पत्तों का तालियां बजाना। तो दूसरी कृति हम ये भी देख सकते हैं कि तानसेन ने इस प्रकार कानून बनाया। उत्तर के रूप में हम देख सकते हैं कि राजउद्या में उसकी बराबरी न कर सके, आगरे की सीमाओं में गीत न गाए, जो मनुष्य गाएगा उसी को मौत की सजा दी जाएगी। तो शब्द संपदा में हम देख सकते हैं कि परिषद में आए हुए शब्द एक में ढूंढ कर लिखिए, जैसे कि सुर, ताल, इधर उधर। यहाँ निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए, जैसे कि प्रकाश, उजाला,
आसमान, अंबर, गगन, प्रभात, सुबह, भोर, फूल, पुष्प, संसार, जगत, विश्व, दुनिया। तो अभिव्यक्ति में हम देख सकते हैं कि अज्ञान भी अपराध है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए या इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो अगली परिच्छेद में हम देख सकते हैं कि जैसे ही बच्चों को छोड़ दिया गया है और वह बच्चा रोता हुआ आगरे के बाजारों से निकला और जंगल में जाकर अपनी कुटियों में रोने लगा, तड़पने लगा। वह बार बार पुकारता था, बाबा तू कहाँ है? अब कौन मुझे प्यार करेगा? कौन मुझे कहानियाँ सुनाएगा? लोग आगरे की तारीफ करते हैं, मगर इसने मुझे तो बर्बाद कर दिया। इसने मेरा बाबा छीन लिया और मुझे अनाथ बनाकर छोड़ दिया। बाबा तू कहाँ करता था कि संसार में चप्पे चप्पे पर दलदले हैं और चप्पे चप्पे पर कांटों की झाड़ियाँ हैं। अब कौन मुझे इन झाड़ियों से बचाएगा? कौन मुझे इन दलदलों से निकलेगा? कौन मुझे सीधा रास्ता बताएगा? कौन मुझे मेरी मंजिल का पता देगा? इन्हीं विचारों में डूबा हुआ बच्चा देर तक रोता रहा। इतने में खड़ाऊ पहने हुए, हाथ में माला लिए हुए, राम नाम का जप करते हुए बाबा हरिदास कुटिया के अंदर आए और बोले, बेटा शांति करो, शांति करो। बैजू उठा और हरिदास जी के चरणों में लिपट गया। वह बिलक बिलक कर रोता था और कहता था, महाराज मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझ पर वज्र गिरा, मेरा संसार उजाड़ गया है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? हरिदास बोले, शांति शांति। बैजू बोला, महाराज तानसेन ने मुझे तबाह कर दिया, उसने मेरा संसार सोना कर दिया। हरिदास फिर बोले, शांति बेटा शांति। बैजू ने कहा, महाराज तानसेन ने मुझे तबाह कर दिया, उसने मेरा संसार सोना कर दिया। बैजू ने हरिदास के चरणों से और भी लिपट कर कहा, महाराज शांति जा चुकी, अब मुझे बदले की भूख है, अब मुझे प्रतिकार की प्यास है, मेरी प्यास बुझाइए। हरिदास ने फिर कहा, बेटा शांति शांति। बैजू ने करुणा और क्रोध की आंखों से बाबा जी की तरफ देखा। उन आंखों में आंसू थे और आहें थी और आँख थी जो काम जवाब नहीं कर सकती उसे आंखें कर देती है, और जो काम आंखें भी नहीं कर सकती उसे आंखों के आंसू कर देते हैं। बैजू ने ये दो आखिरी हथियार चलाए और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। हरिदास के धीरज की दीवार आंसुओं की बौछार न सह सकी और कांपकर गिर गई। उन्होंने बैजू को उठाकर गले से लगाया और कहा, मैं तुझे वह हथियार दूंगा जिससे तू अपने पिता की मौत का बदला ले सकेगा। बैजू हैरान हुआ, बैजू खुश हुआ, बैजू उछल पड़ा। उसने कहा, बाबा आपने मुझे खरीद लिया, आपने मुझे बचा लिया, अब मैं आपका सेवक हूँ। हरिदास ने कहा, मगर तुझे 12 बरस तक तपस्या करनी होगी, कठोर तपस्या, भयंकर तपस्या करनी होगी। बैजू बोला, महाराज आप 12 बरस कहते हैं, मैं 12 जीवन देने को तैयार हूँ। मैं तपस्या करूँगा, मैं दुख झेलूँगा, मैं मुसीबतें उठाऊँगा, मैं अपने जीवन का एक एक क्षण आपको भेंट कर दूँगा, मगर क्या इसके बाद मुझे वह हथियार मिल जाएगा जिससे मैं अपने बाप की मौत का बदला ले सकूं? हरिदास बोले, हाँ मिल जाएगा। बैजू ने कहा, तो मैं आज से आपका दास हूँ, आप आज्ञा दें, मैं आपकी हर आज्ञा का सिर और सिर के साथ दिल झुकाकर पालन करूँगा। तो इस परिच्छेद में हम कृति में ये देख सकते हैं, जैसे कि बच्चा कुटियों में बार बार रोकर ये कहता, उत्तर के रूप में हम देखेंगे,
अब कौन मुझसे प्यार करेगा, कौन मुझे कहानियाँ सुनाएगा। लोग अगले की तारीफ करते हैं, मगर इसने तो मुझे बर्बाद कर दिया। तो दूसरी कृति हम ये भी देख सकते हैं कि इन विचारों में डूबा बच्चा देर तक रोता। तो उत्तर के जवाब में हम ये कह सकते हैं कि अब कौन मुझे इन झाड़ियों से बचाएगा, कौन मुझे इन दलदल से निकालेगा, कौन मुझे सीधा रास्ता दिखाएगा, कौन मेरी मंजिल का पता बता देगा। तो शब्द संपदा में हम देख सकते हैं कि निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए, जैसे कि नयन आँख, क्रोध गुस्सा, करुणा दया, अन्याय औचित्य, मेहनत श्रम। तो अभिव्यक्ति में हम देख सकते हैं कि मेहनत का फल मीठा होता है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए या अपने विचार व्यक्त कीजिए। अगला हिस्सा हम अगले भाग में देखने वाले हैं। धन्यवाद।